श्री राधे सीताराम। तापत्रय विनाशाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए श्री परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, तापत्रय विनाशाय। ये तीन त्राप कौन से हैं? दुख मन का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। सबसे पहले समझिए, दुख आत्मा को नहीं होता है, मन ही को होता है। मन इतनी छोटी चीज है और इसकी कोई बहुत बुद्धि नहीं होती है। ये जरा सी चीजों में, जरा सा आइसक्रीम खाने का मन हो, खट्टे से नहीं मिल जाए, बड़ा प्रसन्न, और कोई मना कर दे नहीं खाना है, बस मन दुखी हो गया। मन का इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। इसकी इच्छा हुई कि यार हमको बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चलना चाहिए, और तुरंत खट से ठंडा ठंडा पंखा चलने लगे, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा देने लगे, मन प्रसन्न। और खूब गर्मी है, पंखा चल रहा है बढ़िया ठंडा ठंडा, और तुरंत एकदम से हो जाए बंद, मन का हो जाएगा दुखी। तो ये मन की प्रसन्नता और सुख जो है, दुखता जो है, ये सब मन का धर्म है, आत्मा का नहीं है। अच्छा, इधर क्या है, जब मनुष्य दुख में ईश्वर का स्मरण करता है, जिससे उसका परमात्मा के साथ अनुसंधान हो जाता है, उसे आनंद मिल जाता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर तो हो सकता है, कभी बोला गया कि परमात्मा का शरीर ऐसा हो सकता है कि जो सुंदर ना हो। भगवान तो हर तरीके से सुंदर हैं, लेकिन शरीर के बारे में थोड़ी भिन्नता है। जो भक्ति करेगा तभी सुंदर आएगा। यहाँ पे समझ में बात आई नहीं है। जिसका परमात्मा के साथ अनुसंधान होता है, उसे ही आनंद मिलता है। जीव का स्वभाव सुंदर नहीं है। परमात्मा का शरीर सुंदर तो हो सकता है, और कभी कभी ये हो सकता है कि वो सुंदर ना हो। तो कूर्मा अवतार, कछुआ का रूप भगवान लिए, उसमें कोई सुंदर थे? 12 अवतार, ये सब सुंदर शरीर के नहीं माने जाते थे। लेकिन यहाँ पर श्री परमात्मा का स्वभाव सुंदर और अतिशय सुंदर है। जो दूसरों के दुख को दूर करने के का जो परमात्मा का स्वभाव है, इसलिए परमात्मा को सब लोग याद करते हैं। शरीर उन्होंने दिखा दिया कि जैसे हम लोग वर्णन करते हैं खूब। यहाँ तात्पर्य समझिए कि बढ़िया सुंदर स्वरूप है, कमल नयन है, तिरछे कजरारे नयन है, ओठों में लाली लगी हुई है। थोड़ा ये भाव है कि हमारे भगवान बहुत सुंदर हैं, इसलिए उनकी हम जो है विनती कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है, भगवान के गुण भी सुंदर हैं। वो कछुए के अवतार में आए तब भी हमारा कल्याण किया, वो मछली के रूप में आए तभी हमारा कल्याण किया, 12 जिसको सबसे गंदा जानवर लोग कहते हैं, सूअर के स्वरूप में आए। लेकिन भगवान इन सभी लीलाओं में वंदनीय है। भगवान का जो सुंदरता का और वंदना करने का क्या कारण है समझिए। भगवान तीनों तापों को नाश करने वाले हैं। एक ताप कौन सा है? आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, यही तापत्रयी हैं। और तीनों प्रकारों के तापों का नाश करने वाले भगवान श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये प्रथम श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बहुत लोग पूछते हैं कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो है, वंदना करने से अहंकार का नाश हो जाता है, अहम शांत हो जाता है। और जैसे ही अहंकार, अहम नष्ट होता है तो पाप जलने लगते हैं। अहंकार तुम्हारा जितना पुष्ट होगा, उतना ही तुम्हारे पाप फलित भूलित होंगे, प्रलवित होंगे, खूब बढ़िया वो मकल्ला निकलेंगे, बढ़िया घना वृक्ष बनता चला जाएगा। और जितना तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा, उतना पाप रूपी वृक्ष मुरझाता हुआ एक दिन सूख जाएगा। तो हम श्री राधा कृष्ण की वंदना करेंगे
तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम जप करते करते आपके सबसे पहले तो वो चीज़ें, जैसे घर खेत लिए हो, उस खेत में नवीन फसल उपजाने के लिए सबसे पहले उसमें जो खरपतवार लगा हुआ है उसको साफ करोगे, जलाओगे, कि सबसे पहले तो वही जो ताप है सबसे पहले नाम जप के द्वारा अपने पूर्व के पापों का समन करेंगे। अब फिर जब पुराने पाप शांत होंगे, फिर वहीं पे खोज होगी भक्ति के द्वारा, यानी गुड़ाई खुदाई खाद पानी ये सब पूरी व्यवस्था हो जाएगी। फिर उसमें जब भक्ति का बीज बोओगे, जब वो पेड़ अंकुरित हो जाएगा, तब तक के लिए तो उसको जो है मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए ना। परंतु वंदना करने से ताप धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, और वंदना के लिए शरीर से नहीं होती है, पाप नष्ट करने के लिए मन से भी वंदना करनी चाहिए। इसलिए हृदय में भगवान श्री राधे कृष्ण को हृदय में पधराओ और उनका प्रेम से नमन करो। और नमन प्रभु को बंधन में डालता है। जिस दिन जैसे ही कहते हैं शरणागत को जे तजय हित अनहित अनुमान, भगवान कभी शरणागत में आए हुए को कष्ट नहीं देते हैं। तो दुख में जो साथ दे वो ईश्वर है, और सुख में जो साथ दे वो जीव है। ईश्वर सर्वदा दुख में ही साथ देते हैं, अतः ईश्वर इसीलिए वंदनीय है। ईश्वर ने जिस जिसको सहायता दी है उसको दुख में ही सहायता दी है। पांडव जब तक दुख में थे तब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनकी खूब मदद करी, पर पांडव जब सिंहासन पर बैठे, जैसे यज्ञ आदि पूरा हो गया, चलने लगे, भैया तुमको सुख मिल गया, तुमको राजपाट मिल गया, अब हम जा रहे हैं। जितने दिन वो जंगल में भटक रहे थे, और ईश्वर जिसे मिले हैं पक्का भैया मान के चलना दुख में ही मिले हैं। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर है। इस बात को हमेशा निरंतर करते हुए जो कोई भी दुख कष्ट मिले तो सोचते रहना हमारे साथ में ईश्वर है। इस बात का जितना प्रयत्न करोगे समझने का, उतना ही तुमको दुख सहने की शक्ति मिलती रहेगी। और वही सहन शक्ति एक दिन धैर्य के रूप में, जहाँ से पहले से बात हुई है, वो धैर्य ही तुमको धर्म, धैर्य के द्वारा धर्म तुम्हारा बना रहेगा, धर्म खंडित नहीं होगा। और जो धर्म के धारण करे रहता है, इसीलिए ईश्वर भी उसे अवश्य मिलेंगे। लीलाओं में है, कन्हैया बिना बुलाए गोपियों के घर जाते थे, परंतु वो मेरे ही घर क्यों नहीं आते हैं, ऐसा क्यों विचार किया है कभी आपने? तो कभी भी ये दिमाग में बात लेके आए हो कि प्रेम से उनके लिए क्या आह्वान किया है तुमने? गोपियां तो झाड़ू पोछा गाय का बछड़ा तक पुष्ट रखती थी, तगड़े तगड़े, पति भी प्रसन्न, सास भी प्रसन्न, ससुर भी प्रसन्न, सब बिल्कुल कि सब कृष्णमय हैं। और कभी भी वो आ जाएंगे, नित्य प्रति बढ़िया झाड़ू पोछा लगा हुआ है, तुम्हारे घर में खाना तक ताज़ा नहीं बन के भोग लगा होगा, भागा का खुदे फ्रिज भरे रहते हो, 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का। कोई एकदम से अगर साधु महात्मा आ जाए कि लाओ पवित्र 2 रोटी दे दो, तो ज़्यादातर घरों में नहीं मिलेगी। इसलिए आप सब निश्चय कीजिए कि मैं भी ऐसे सत्कर्म करूंगा, ऐसी शुद्धता से पवित्रता से रहूंगा कि मेरे घर भी कन्हैया आए। और श्री भगवान के आगे हाथ जोड़ना, मस्तक नवाना, इसका अर्थ है कि हाथ क्रियाशील है, और हाथ जोड़ने का अर्थ है अब मैं इन हाथों से सत्कर्म करूंगा। और मस्तक नवाने का अर्थ है प्रभु अब अपनी हमें बुद्धि शक्ति दे दो हे नाथ, कि अब मैं हमेशा सिर हमारा इस अहंकार के आगे झुका रहे, हम कभी अहंकारी न हो। हे प्रभु मैं अपनी बुद्धि और शक्ति को अब आपको समर्पित करता हूँ। ये हाथ जोड़ करके सिर झुकाने का वंदन है। और वंदना करने अपना आतर भाव से अपनी कमियों को बताओ,
कि हम अपनी क्रिया शक्ति, बुद्ध शक्ति, मन शक्ति सब आपको अर्पण कर रहे हैं, ये जो करवाएगी वही है, मेरा कुछ नहीं है। भगवान को बंधन करने से इस प्रकार पाप नष्ट हो जाएंगे। बंधुओं, जब भी घर से बाहर निकलो तो श्री ठाकुर जी की वंदना करके निकलो कि हम ठाकुर जी के काम से जा रहे हैं, ठाकुर जी का काम निपटाएंगे, और जब वापस आ जाओ तो फिर घर में ठाकुर जी को वंदना करो कि तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद है, शुक्रिया है कि हम वहीं हो। ईश्वर यही मानते हैं, ईश्वर हमेशा प्रेम के भूखे हैं। इसलिए परमात्मा को बार बार वंदन करो, और वंदना करो तो सद्भाव से करो। हर समय दीनता होनी चाहिए। क्या? हे प्रभु, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। और लोगों में जब बात करो तो हमेशा पूर्णता की बात करो। क्या? कि हमने देखो, हम पर परमात्मा ने, हमने नहीं, हम पर परमात्मा ने कितने उपकार दिए हैं। बोलने के लिए जुबान दी है, कितने लोग हैं कि बोल नहीं पाते हैं। खाने के लिए जीभ दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, सुनने के लिए कान दिए, विचार करने के लिए मन बुद्धि शक्ति दी है। बहुत लोग ऐसे हैं, न विचार कर पा रहे हैं, न खा पा रहे हैं, कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं। अब ईश्वर के उपकारों को याद करोगे तो सकारात्मक आएगी। और ये याद रखना कि हे भगवान, मैं आपका बहुत ऋणी हूँ कि आपने ये सब चीज़ें हमें दी हैं। नहीं, एक आँख कम दे देते तो एक कान से सुनाई नहीं पड़ता है। बहुत लोग हैं, कुछ लोग हैं बोल ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जो जो चीज़ और जो जो ये चीज़ें हैं ना, ये कहीं फिट नहीं करवाई जा सकती हैं। हाथ एक भगवान न दें तो अगर मैं अपने कर्मों से हाथ उपजा लूँगा, नहीं उपजा सकते। ये भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान ने दिया, इसलिए इसका इससे कीर्तन करो, भजन करो, दान करो। नहीं तो जिनके हाथ नहीं है, कोई बंदर को विकसित करके उसको मनुष्य नहीं बना पाया है कि बहुत बड़ा जो है बताएं, बहुत खोज कर लिए हैं, तो इतने ज़्यादा बंदरों को खोज करके उनको रिसर्च करके बुला ले कोई। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, हे परमात्मा, तूने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, मैं तेरी कृपा से सुखी हूँ। मेरे पाप तो अनंत हैं, परंतु हे नाथ, आपकी कृपा भी अनंत है, और मेरे पाप उसके आगे बड़े तुच्छ हैं। तेरी कृपा के आगे वो जल करके ऐसे ही भस्म हो जाएंगे। श्री परमात्मा की वंदना उत्तम भाव पूर्वक करें तो अवश्य सफल होती है। विचार करो कि जो प्रभु ने हमें दिया है, क्या मैं उसके योग्य हूँ? कभी भी अपनी योग्यता देख करके कर्तव्य भी याद, कर्तव्य के बराबर अधिकार की बात किया जाता है। जैसे परीक्षा देने जा रहे हो तो 100 प्रश्न है, 100 प्रश्न है, 500 पूर्णांक है। अब तुमने 10 प्रश्न किए हैं सही तो 50 नंबर मिलेंगे, और तुमको क्या लगता है कि तुम जो है उसमें 250 नंबर पा जाओगे। लेकिन ईश्वर क्या करते हैं, वो पूर्णता देने का प्रयास करते हैं। तो कब? क्योंकि भैया हमारी जितनी बुद्धि थी, शक्ति थी, प्रभु हमने कर ली है, वहाँ पर कोई पूर्णांक नहीं है। नमामि हरिम परम, अकेले श्री कृष्ण की वंदना नहीं की है। क्या? श्री कृष्णाय, श्री राधा कृष्णाय वयम नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री जी का अर्थ है, कहीं भी श्री जी लिखा आता है तो श्री राधा जी का तात्पर्य, श्री राधा जी के साथ विराजमान श्री ठाकुर जी की मैं वंदना करता हूँ। परमात्मा की वंदना कर लेने के साथ श्री भागवत जी के वक्ता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई है। वंदन करके हम तुम्हारी क्रिया शक्ति और बुद्धि शक्ति अर्पण करके कुछ अघटित कार्य विचार न किया जाए। सूत जी कहते हैं कि 7 दिनों में ही महाराज, अब ये भागवत महात्म्य में प्रवेश कर रहे हैं ना हम लोग, कि श्री सूत जी ने कहा कि 7 दिनों में ही महाराज परीक्षित ने सद्गति प्राप्त कर ली थी। हमने अपनी आंखों से देखा है। और इसका जब स्वर्ग में तुला चढ़ाई गई तो देखा गया कि संसार के सारे पुण्य श्रीमद् भागवत के
पुण्य के आगे तुच्छ थे। बंधुओं, एक भक्त जिसे पाप करने का विचार ही ना है, करना छोड़ दो, तब जब उसकी मृत्यु होती है तो वह मंगलमयी मानी जाती है। जीवन में मनुष्य मृत्यु का सच्चा भय नहीं रखता है, उसे उसका जीवन बिगड़ता है और मरण भी। तो इसलिए में हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ने हमें जन्म तो दे दिया है, लेकिन मरने की जो कला है वो सिखाती है भागवत। कि कैसे जन्म लिया है ये तो हमारे प्रारब्ध ने निश्चित कर दी है, लेकिन हमें तय करना है कि हमें मरना कैसे है। उत्तम मृत्यु का हुनर बता रही है भागवत। अंत काल में मनुष्य की जो घबराहट होती है वो काल के डर से नहीं होती है। कभी कभी एक साइकोलॉजी वाले कुछ बताया करते कि कभी कभी एक रिसर्च किया गया है विदेश में कि मृत्यु के जब प्राण शरीर से निकल रहे होते हैं तो उस समय माइंड और पूरे शरीर की इतनी फास्ट रनिंग होती है, कहते हैं 40 एक क्षण में, मतलब 40 सेकंड में वो अपने पूरे जीवन की घटनाओं की पुनरावृत्ति कर लेता है इतनी तेज, और स्वयं निर्णय कर ले। सब बोलते हमारे कंधे पे चित्रगुप्त बैठे रहते हैं, वो लिखा करते हैं पाप आप। तो जब शरीर छोड़ के आत्मा निकलने रहती है तो हमको लगा डायरेक्ट फाइल करके जो पेन ड्राइव निकालते हैं, तो उस रनिंग पीरियड 40 मिनट में पूरा तुम्हारा जितना है लेखा जोखा सब धड़ाम से। अब वो मनुष्य का जो छटपटाहट है, जो देख रहे हैं बड़ी आंखें निकली जा रही हैं, बहुत कष्ट है, उस 40 मिनट में जो वो दर्द है वो उसकी पाप करने की जो पाप हैं उसको सब याद आ जाते हैं, और पापों की सजा भुगतने के भय से वो एकदम से कांप उठता है। अरे थोड़ा समय और मिल जाता, अब हम सुधर जाते। इसीलिए हर मरने वाला व्यक्ति कोई भी मिलेगा तो कहेगा मैं मरना नहीं चाहता हूँ, बचा लो। और किस लिए वो ये बता रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों से पूछ लेना, पक्की बात है। तो क्यों कभी भी ट्रेन में कहीं पे कटे हुए व्यक्ति जो आत्महत्या भी करने जाता है, तो जब उसके प्राण निकल चुके होते हैं, जब उसकी फाइल माइंड की रिवाइंड हो रही थी, तो उठ के वो भागता है धड़ाम से। जब ट्रेन पे गया, गुस्से में गया, पटरी में सर धर रख दिया, अब ट्रेन आगे कट जाएंगी। और जब मृत्यु बिल्कुल सामने आ गई, यमराज ने फांस फेंकी, वैसे ही बोलते हैं इसकी चलो पेन ड्राइव निकालो। चित्रगुप्त कहते हैं हटो बेटा, ये तो जा रहा है दूसरा शरीर में ड्यूटी जा रही है। जैसे ही फाइल निकलने लगती है, अरे नहीं हमने इतना पाप किया तो गलत करने जा रहे हैं, मतलब वो मरना जान जाता है गलत है, भी हम थोड़ा और जी जाएं, तब उठ के भागता है। तब तक ट्रेन आ चुकी होती तो हाथ कट जाता है, कहीं पैर कट जाता है। जान देने दुर्घटना में ट्रेन में पूरा कोई कटता है, सुसाइड करने वाला व्यक्ति धड़ाम से एकदम से हाथ हो गया, नहीं तो ज़्यादातर बहुत खुरचता है। हर मरने वाला व्यक्ति, मैंने तो हॉस्पिटल में देखा है जाए कि हर मरने वाला व्यक्ति यही चाहता मैं मरना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए जहर आत्मा शरीर को नहीं छोड़ती है, पकड़े रहती है। क्यों? वो मन बुद्धि कहते रहे। तो एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसने खेत में जा कर के जहर वाली टिकिया खाई थी। उसको देखने में तो जानते हो पूरे नाखून इतनी इतनी उंगलियां घिसी हुई थी, इतना खुरच खुरच के वो जो है मरा। क्यों? कि उसका शरीर खींच रहा कि प्राण ना निकले। इसलिए सजा भुगतने का जो भय आता है, इसके लिए जल्दी आत्मा कहती है अरे थोड़ा समय वो मिल जाता, अब हम सुधार लेते। लेकिन अंतकाल जब चिड़िया चुग गई खेत, जब तक जागृत में ही अगर तुम नहीं सुधरोगे तो फिर अंत समय कोई टाइम नहीं देता है। इसलिए कहते हैं व्यवहार में लोग एक दूसरे का भय रखते हैं। मुनीम सेठ का भय रखता है, कारकुन अधिकारी का, और जबकि मनुष्य किसी भी दिन ईश्वर का भय नहीं रखता है, इसलिए वह दुखी होता रहता है। तो श्रीमद् भागवत के श्रवण से जैसे ही हृदय में आप भागवत धारण करोगे तो आपकी जो मृत्यु का ये सर्व भय मिट जाएगा, सर्व भय मिट जाएगा, मृत्यु का भय मिट जाएगा। इसलिए